हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 के क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग शेयर्ड पैसिव टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 1578 करोड़ की एक कंपनी की मार्केट कैप, स्टॉक की पीई एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। आरओसी के साथ साथ कंपनी की बुक वैल्यू, लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी नेगेटिव में जा चुकी है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 100% प्लेज्ड है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 365 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 363 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 366 करोड़ की इनकम। तो कंपनी की जो ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ है वो तो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से ज़्यादा है, इसीलिए हर एक क्वार्टर की एंड में ये कंपनी लॉस ही देती है। तो अगर देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 318 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 280 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 207 करोड़ की लॉस। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं। तो देखो गाइस, सितंबर 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने ज़्यादा इनकम जनरेट किया था कंपेयर टू सितंबर 2022 की क्वार्टर, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की सितंबर 2022 की क्वार्टर की जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा निकल के आई है कंपेयर टू सितंबर 2021 की क्वार्टर। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन सिंपली रिड्यूस हुई है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कंपनी की जो इनकम थी वो ऑलमोस्ट सेम ही थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 365 करोड़ की इनकम थी एंड वहाँ पे ऑलमोस्ट 363 ऑलमोस्ट 2 करोड़ की गैप थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो एक्सपेंसेस की गैप है ना वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू कंपनी की इनकम। मतलब कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है एंड इसका मतलब साफ है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस की तरह ही। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे
एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है। एक जगह को छोड़ के कंपनी ने बाकी सब जगह पे डिटोरिएट की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी रिड्यूस हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा रिड्यूस हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो कंपनी की जो रिजर्व है वो नेगेटिव में है एंड कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 4692 करोड़ की डेट मौजूद है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 218 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ 52 करोड़ की रह गई है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 52 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में FIIs ने बाइंग करी है DIIs के साथ साथ एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग एक ग्लिच नोटिस करोगे तो वो यही है कि FIIs ने 0.02% बाइंग करी है एंड DIIs ने 0.01%, मतलब पब्लिक से 0.03% माल उठाया गया है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0.02% ही शो कर रहा है एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो टोटल परसेंटेज निकल के आ रहा है 100.01। ये क्या ग्लिच है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है एंड यहाँ पे कहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कौन सा चीज़ गलत है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो है वो आप लोगों के सामने है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स जो है वो इस कंपनी से क्विट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 3 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली 29% थी पब्लिक की होल्डिंग, जो कि अभी इंक्रीज होकर अप्रॉक्सीमेटली 50% हो चुकी है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस बात बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि कंपनी फंडामेंटली वीक है एंड सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना एंड सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही पोजीशन प्लानिंग करना, क्योंकि इस कंपनी में मैक्सिमम होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है। तो ऑपरेटर्स के लिए ऐसे स्टॉक्स को बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है मैनिपुलेट करना, ऐसे स्टॉक्स के प्राइस को बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है मैनिपुलेट करना फॉर बिग ऑपरेटर्स। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो एंड एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। एंड चाहे कंपनी के ऊपर कितनी भी भरोसा क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म के लिए अभी एंट्री मत प्लान करो। अभी क्या कभी भी इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लान मत करना। अगर भरोसा है तो वेल एंड गुड, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग डेफिनेटली पोजीशन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोग कर सकते हो इस कंपनी में। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी पिछले कुछ दिनों से एक ही प्राइस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है। तो सिंपली अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड इस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना। एंड अगर आप लोगों का भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर रिटर्न या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न आप लोगों को देके जा सकती है, तो ऐसे में इस कंपनी में आप लोगों को जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए
उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को बाई चांस 1 रुपये या तो फिर 1 रुपये 10 पैसे के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो। और अगर ये कंपनी 1 तक की फॉल शो नहीं करती है तो आप लोग 1 रुपये 20 पैसे 1 रुपये 25 पैसे के आसपास भी एंट्री प्लानिंग कर सकते हो, मतलब करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी एंट्री प्लानिंग कर सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।